हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह सुबह उठी थी तकरीबन 5 बजे, और उस उठने के बाद मैंने फटाफट से जो है नाश्ता रेडी किया। ये जो टाइम हो रहा है तकरीबन हो रहा होगा 5:45 बजे का। और मैं यहाँ पर बच्चे का लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने आज बनाया था आलू पनीर प्याज का पराठा, और यही लंच सेम लंच हस्बैंड को भी दिया था। तो हस्बैंड भी ले गए थे यही लंच, और बेटे को भी यही लंच दिया था। और एक बेटा क्लास चला गया था, तो इसलिए उसके बाद जो है मैंने आराम से लंच वगैरह रेडी किया, और उसके लिए भी मैंने लंच बना के रखा था। तो यहाँ मैंने जो है ये पराठा बनने रख दिया। और आज मैं ना सोच कर उठी थी कि आज मुझे हाउस क्लीनिंग जो है करना है। तो आज मैंने जो है सारा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करके अपने घर की साफ़ सफाई की, और एकदम से कोना कोना चमकाया, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैंने सफाई कर नहीं पाई थी। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, क्योंकि घर में एक पर्सन बीमार हो जाता है तो फिर थोड़ा अपने को ना टाइम कम मिल पाता है घर के अंदर ध्यान रखने का, क्योंकि जो बीमार इंसान होता है उस पर फोकस हमारा ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज मैं ये सोच के उठी थी कि आज मुझे कुछ भी करके टाइम निकाल के घर की साफ़ सफाई करनी ही करनी है। इसीलिए मैंने आज ना जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म किया। आटा भी मैंने आज सुबह ही गूंद के रख दिया था दोपहर के खाने का। और क्योंकि एक रूटीन बना के अगर काम करो ना तो जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लंच पैक किया बेटे का। आटा मैंने सुबह जिस टाइम मैंने लंच बनाने के लिए आटा एक साथ ही गूंद के रख लिया था, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाकी की रोटियाँ बननी थी 12 बजे। तो मैंने जो है आटा पहले ही गूंद के रख दिया था, और यहाँ बेटे का लंच पैक कर दिया था और हस्बैंड का भी कर दिया था। और ये बेटे के स्कूल जाने का तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है, और जल्दी उठते हैं तभी जा कर के इतना काम हो पाता है। तो ये बेटा जो है स्कूल के लिए निकल गया है, और बारिश हो रही है। आज उसको जो है रेनकोट पहना के भेजा था, क्योंकि बारिश जो है रात से ही आ रही थी और सुबह जो है रुकी नहीं थी बारिश। और ये बेटा जा चुका है, तो उसको मैंने फटाफट से जो है रेनकोट, और हस्बैंड को भी रेनकोट दिया था, क्योंकि वो दोनों उनको ही वही छोड़ने जाते हैं। तो एक बेटा तो 7:30 बजे क्लास जा ही चुका था, और हस्बैंड अभी उसको छोड़ के आएंगे स्कूल से, तो वो रेडी होके जाएंगे। तब तक मैंने अपना जो है बिस्तर वगैरह समेट के साफ़ सफाई की। ये सफाई सिर्फ मेरी सुबह की थी, और जो बाकी का जो हाउस क्लीन करना था वो मैंने सबको स्कूल ऑफिस भेजने के बाद ही किया। तो यहाँ मैंने ये गद्दा उठा के रख दिया, जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था। ये गद्दा मुझे डेली उठा के नीचे बिछाना होता है, और वापस हमें सुबह उठा के रखना होता है, तभी हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि नीचे हम इस लोग छोड़ नहीं सकते दिन में हमें, क्योंकि काम बहुत रहता है, तो इसलिए हमें इसको ऊपर ही बिछाना पड़ता है। और यहाँ मैंने प्रेस कर दी थी हस्बैंड की शर्ट पे। तो जैसा मैंने बताया था कि प्रेस वाले भैया नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक शर्ट वाइट शर्ट उनकी प्रेस करके रख दी थी। तब तक वो स्कूल से आए बेटे को छोड़ के, और उसके बाद मैंने बाकी का काम आगे धीरे धीरे बढ़ाया। क्योंकि मुझे धीरे धीरे तो क्या, मेरे को जो है मैंने तकरीबन अपना जो काम था मैंने इसको 9:30 बजे तक ख़त्म कर दिया था। नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद बिल्कुल मैं 9:30 बजे तक फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी जो है आज सब्ज़ी बनाई। उसके बाद में मैंने और बाकी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो मैं आज फ्री हो गई थी जल्दी से ही घर के काम ख़त्म करके, तो फिर मेरा टाइम बचा, तो मैंने जो है घर की सफाई कर दी आज। वो बहुत ज़रूरी थी, वो हुई नहीं थी, तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी, और घर की चौखट को भी साफ़ किया। घर की चौखट मैंने पानी से भी धोई, जो कि हमें डेली करना चाहिए। घर की चौखट पे डेली हमें अपने घर पे पानी के छींटे मारने चाहिए उठ के। रोज़ाना ये काम करने से ना बहुत बरकत रहती है घर के अंदर। तो ये मैंने चौखट को पानी से धोया, और ये मैं तकरीबन मेरा बाई चांस कभी मिस हो जाता है तो हस्बैंड कर देते हैं। वो भी सुबह सुबह उठ के जो है झाड़ू लगा देते हैं चौखट पे, और पानी डाल देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कर दिया, और उसके बाद मैं बाकी का काम किया। जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, तो हमें ना एक आदत पड़ जाती है, उस काम को हम लोग ना मिस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैंने जो है पोछा लगाया। पोछा लगा पोछा लगाने के बाद मैंने चाय भी बनाने रख रखी थी, तो तब तक चाय का पानी भी उबल गया था।
और पोछा लगाते ही मैंने उसमें जो है दूध डाला। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। मैंने इसमें दूध डाल दिया था क्योंकि मैंने पहले चाय का पानी रख के उसको उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने पोछा लगाया था, तो मैंने यहाँ पर चाय में दूध डाल दिया तब तक, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले थे, उनको भी जाना था और उनका लंच मैंने पहले ही बना के रख दिया था। उनको भी मैंने सेम लंच दिया था, आलू प्याज पनीर के पराठे। और उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई, क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाते तो उनको जो नाश्ता दे करके उनको भी भेजना था। नहाने के बाद मैंने अपना जो है पूजा पाठ किया और तब तक हस्बैंड जो है फ्री हो गए थे नाश्ता करके और वो ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। तो यहाँ मैंने जो है अपनी पूजा स्टार्ट की और मैं थोड़ा सा बाहर का मौसम देख रही थी। तो बारिश में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा, तो मैं वही थोड़ा सा देख रही थी। आज यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया। आज मैंने कान्हा जी को थोड़ा जल्दी जल्दी से ऐसे ही नहला दिया था। तो क्योंकि काम तो करना ही था, नहलाती तो उनको डेली हूँ, तो थोड़ा सा मेरा फ़ोन ना खिसक गया था, जिसके चलते मैंने एक हाथ से फिर फ़ोन पकड़ लिया था। यहाँ मैंने अपने बाल सुखाए क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, तो बाल सुखाए और कान्हा जी को नहला के मैंने मंदिर में विराजमान करा दिया था। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपने बाल सुखाए और अपनी पूजा पाठ स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ना पूजा में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसको जल्दी से करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं जो है हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने में ना मुझे कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मैं इसलिए ना आराम से पूजा करती हूँ सबको भेजने के बाद। तो यहाँ मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज मेरे जो है फूल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने आज मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए थे, तो मेरे फूल जो है ख़त्म हो गए थे और मैंने जो है हनुमान चालीसा पढ़ी। लड्डू गोपाल को केले का भोग लगाया, उनका पानी चेंज किया। डेली मैं पानी चेंज करती हूँ उनका पीने का, और जो है उनको डेली दोनों टाइम अलग अलग फ्रूट का भोग लगाती हूँ। अगर फ्रूट नहीं होता है तो दूध या लस्सी, इस तरीके से मैं उनको भोग लगाती हूँ। खाना मैं उनका कभी कभी बनाती हूँ। खाना मैं जब बनाती हूँ जब कोई भी हमारा लहसुन प्याज का खाना नहीं बन रहा होता है या कुछ भी ऐसा, तब मैं उनके लिए खाना अलग से बनाती हूँ। नहीं तो मैं अपने किचन में उनके लिए खाना बहुत ही कम, ना के बराबर बनाती हूँ। और मैं उनको ज़्यादातर फ्रूट का ही जो है भोग लगाती हूँ, या ड्राई फ्रूट, या फिर दूध, लस्सी या मिठाई, इस तरीके से मैं उनको भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने हाथ वगैरह जोड़े और मैंने दिया सूरज देवता को पानी। सूरज देवता को पानी देने के बाद मैं चली अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए। यहाँ मैंने अपना और अपने बेटे का नाश्ता रेडी किया, क्योंकि वो भी 9:30 बजे तक क्लास से आ गया था। उसकी सुबह 9:30 तक क्लास ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जो है अपनी चाय और उसके लिए चाय डाली, और सुबह मैंने उसके लिए भी नाश्ते में पराठे बना के रखे थे, क्योंकि जो है ना सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। खाना फिर आप चाहे कितना भी लेट खा लो वो चल जाता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अगर पढ़ने वाले बच्चे हैवी ना करें तो क्या है ना, उनका जो है ना मानसिक संतुलन थोड़ा सा, और उनमें एनर्जी नहीं रहती है। तो उनको जितना हो सके अच्छा हैवी नाश्ता दिया जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए सैंडविच या पराठा या फिर मक्खन ब्रेड ऐसी ऐसी चीज़ें दूँ। तो यहाँ मैंने उसके लिए 2 पराठे बना के रखे हुए थे, और बाकी बेटा एक लेके ही गया था और हस्बैंड को भी दे दिए थे। तो फिर मैंने उसके लिए भी 2 पराठे रखे थे। बाकी घर में जो भी जितने भी जन हैं सबके लिए मैंने एक एक पराठा बना के ही रखा था। और इसके बाद अभी मेरा खाना बनना बाकी था। खाना बनने के बाद जो मैंने साफ़ सफाई की है, तो वो उसके लिए मैं थोड़ा सा आज प्रिपेयर थी सुबह से ही कि मुझे ये करना ही करना है। डेली ऐसे ही टाइम निकल ही जाता है, थोड़ा थोड़ा तो रोज़ ही होता रहता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो डेली नहीं हो पाती है। और छोटे घर में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। अगर एक कमरा है और सामान इतना है तो डीप क्लीनिंग आपकी जो है डेली नहीं हो सकती। तकरीबन हफ्ता लग जाता है, तब जाके आप इतना गहराई से साफ़ सफाई कर सकते हैं घर में। क्योंकि एक ही जगह से अभी मैं देखिए सामान हटा रही हूँ, सफाई करना स्टार्ट किया, जिसमें कि अभी मेरी रोटियां बनी नहीं हैं, सिर्फ सब्ज़ी बना के मैंने रख दी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैं अभी यहाँ से सफाई कर रही हूँ। तो सफाई अब मुझे यही सामान वापस से हटा के वहीं रखना है। और ये सामान मेरा कुछ ज़रूरत का सामान है, कुछ बच्चों की पढ़ाई का है, कुछ एक उसमें जो एक गठरी सी है उसके अंदर जो है कुछ ऐसे कपड़े हैं जो यूज़ में कभी नए हैं, कभी कभी यूज़ में आते हैं, जैसे किसी को देने के मतलब के कपड़े हैं। ऐसे में एक साड़ी वगैरह वो उसमें मैं बांध के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे अलग से कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है।
तो इसलिए मैं वहाँ पर उसको बांध के रख देती हूँ। तो मैं आज ये साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने एसी वगैरह भी साफ़ किया, पूरे जाले साफ़ किए, क्योंकि कहीं कहीं पर जाले लग गए थे धूल मिट्टी से, क्योंकि आंधी वगैरह चलती है ना, तो धूल मिट्टी घर में बहुत आती है, तो जाले वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, क्योंकि तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो इसीलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। और आज भी थोड़ा ऐसा ही है, गले से आवाज़ में आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो अजीब सा मुझे लग रहा था मतलब बोलने में, और बार बार मुझे खांसी हो रही थी, तो गला एकदम ऐसा ख़राब था मेरा। लेकिन फिर भी मैंने जो है काम, ये साफ़ सफाई का काम किया, तो और भी ज़्यादा डस्ट की वजह से मेरे जुकाम और गला ख़राब हो गया, क्योंकि जो है ना एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी से। तो लेकिन ये भी मुझे करना था, मैंने 1-1.5 हफ्ते से सफाई नहीं की थी, क्योंकि बच्चों के दादाजी की तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो उन्हीं पे फोकस था सारा, उनके खान पान पे और उनके तबीयत पे। तो थोड़ा घर थोड़ा गंदा हो गया था। और जब जब बारिश आती है तो आंधी वगैरह चलती है ना, तो पूरी धूल मिट्टी पूरी घर के अंदर रहती है, क्योंकि मेरे घर के अंदर ना इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, तो चारों तरफ से धूल मिट्टी आती ही आती है। तो उसमें पर्दे लगे हुए हैं, पर फिर भी वहाँ से वो धूल मिट्टी आ ही जाती है। कूलर रखा हुआ है तो वहाँ से भी आती है, तो चारों तरफ से इतनी धूल मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है धूल। तो तकरीबन 1-1 हफ्ते में ही मैं सफाई कर पाती हूँ। इतनी ईज़ी नहीं होता है इतना इसके अंदर यहाँ पर सफाई करना, क्योंकि इसी कमरे में मेरी वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, अलमीरा भी है, और ना बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ़ है, लेकिन हो जाता है, कोई नहीं। मतलब अपने अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो सारे काम आसान हो ही जाते हैं। क्योंकि ना कभी भी हम अगर ऐसा सोचते हैं ना कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो उस चीज़ से ना हम अपने आप को ना डिप्रेशन में ले जाते हैं, हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद मेरा किचन ऐसा होता अगर हम किसी के व्लॉग देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ, फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, कभी अपना भी दिन आएगा, कभी हम भी अच्छे घर में जाएंगे। लेकिन ये भी मेरे लिए महल से कम नहीं है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा घर है। अगर घर अपने सर पे अगर छत है, सुकून की 2 रोटी खा रहे हो आप, पहनने के लिए अगर कपड़ा है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। एक आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए और आपके बच्चे खुश होने चाहिए, तो आपके पास सब कुछ है। आने वाला समय कैसा होने वाला ये किसी को नहीं पता होता, तो जो हमारे पास अब है उसमें खुश रहना सीखिए, जैसे मैं भी रहती हूँ। तो समय बदलते देर नहीं लगती है, और समय समय की बात है, कभी का दिन बड़ा, कभी की रात बड़ी, तो सब समय अच्छा होता है। अगर आप सुकून की 2 रोटी खा के सो रहे हो तो आपके लिए वो सब अच्छा है। और बोलते हैं कि बड़ों बड़ों का आशीर्वाद बहुत आपको सहायता करता है। तो हमारे घर में बड़े अभी हमारे ससुर जी हैं, सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं, 2 साल हो गए हैं, तो उनकी भी बहुत हमने सेवा की है। अभी ससुर जी हैं तो उनका पूरा ख्याल रखना होता है, तो जिसके चलते मुझे जैसा भी समय मिलता है उस हिसाब से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने जैसा कि मन बनाया था, मुझे ये डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। तो आज मैंने, देखो ये जो सामान मैं अभी खोल रही हूँ, इस सामान के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जैसे हमें किसी शादी में देने होते हैं, या कुछ कहीं जाना है तो वो कपड़े पहनने हैं। इसमें वाइट कलर का कुर्ता वगैरह रखा हुआ है, तो मैंने इसका कपड़ा चेंज किया, क्योंकि इस पर पहले जो पीला कपड़ा बंधा हुआ था वो धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर मैंने ये जो है, ये जयपुरी मेरे पास रखे हुए हैं, 2 से 3 कपड़े बहुत बड़े बड़े, जो जयपुरी जो जिसकी पगड़ी बनती है, वो नए नए मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं। तो मैंने इसमें से आधा बेटे से पकड़वा के इसको कट किया, और इसमें मैंने इसको बांध के रख दिया, ताकि वो कपड़े एकदम सेफ़ रहे। पहले पॉलीथीन में पैक किया और ऊपर से इसको कपड़े से बांध दिया। फिर मैंने एक एक करके वापस से सामान को सेट किया। आज थोड़ा सा चेंज किया सामान को, पहले बिखरा हुआ सा रखा हुआ था, थोड़ा सा आज चेंज किया। तो ये जो डब्बा रखा हुआ, एक तो यहाँ पर मेरी शादी की एल्बम रखी हुई है, एक डब्बे में मैंने एक्स्ट्रा कप ला के रखे हैं, जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं तो उस डब्बे में वो पैक करके रखे हुए हैं। 2 डब्बे बच्चों के बम के रखे हुए हैं, स्काई शॉट के। तो इस तरीके से कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ हस्बैंड की फाइल्स हैं जो वो रखी हुई हैं, तो इसलिए हमारे घर में ये ऐसे ऐसे सामान है। अब और कोई अलमारी है नहीं जहाँ मैं इसको रखूँ, तो मैं जो है यहीं पर इसको अच्छे से पैक करके इन सब चीज़ों को रख देती हूँ।
तो यहाँ पर ये बेटा पूरा दिन आज घर में था। क्लास के बाद कॉलेज इसके बंद हैं, अभी 2 महीने की छुट्टियाँ, इसकी छुट्टियाँ चल रही हैं अभी कॉलेज की, तो इसलिए घर में ही रहता है। ये क्लास से आने के बाद पूरा दिन ऐसे अपना टाइम जो है निकालता रहता है। तो इसको हम सुबह क्लास भेजते हैं, तो वहाँ से क्लास ले आने के बाद ये पूरा दिन फ्री रहता है, लैपटॉप और मोबाइल चलाता है, जिसमें कुछ कुछ पढ़ता भी रहता है, कुछ कुछ लिखता रहता है, तो ये उसमें बिजी रहता है। तो आज ये फ्री था, मैं सफाई कर रही थी, इसने जो है गाने बजा रखे थे, तो इसका तो अलग ही मतलब चल रहा था, ये अपना एंजॉय कर रहा था फुल। तो ये तो लगा हुआ था और मैं कर रही थी सफाई। तो मैं बेटे को ये बोल रही थी कि घर तो हमारा है ही ऐसा, लेकिन सामने एसी लगा हुआ है, कोई देखेगा तो यही बोलेगा अरे वैसे तो तुम्हारा घर ऐसा, वैसे एसी लगा हुआ घर में। तो हम दोनों ऐसी मजाकबाजी कर रहे थे। तो अभी क्या करें, ज़रूरतें सबकी हैं, तो ज़रूरतें तो सभी पूरा करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये हमने भी जो है लगाया हुआ है। कूलर हमारा ख़राब हो गया है, इसलिए ऐसा दिखता है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ना हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो इसके चलते हमने कूलर हटाया नहीं है, इसको इसीलिए रख रखा है। तो ये ख़राब हो चुका है, पर हमने इसको रख रखा है। अगर हम इसको हटा देंगे तो वहाँ से बंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने फिर जो है अपनी धीरे धीरे सफाई आगे बढ़ाई। ये मैंने कूलर के ऊपर से सफाई की, वहाँ पे छोटा छोटा सामान बहुत सारा रखा हुआ था, तो वो सब हटाया, उसकी सफाई की, और वहाँ से फिर मैंने बर्तन जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ की सफाई की। तो ये मैं झाड़ू से सारे जाले वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि जाले बहुत हो गए थे और मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रही थी। तो एक एक करके मैंने सबके पेपर जो है चेंज किए और जाले साफ़ किए, और पूरी धूल मिट्टी हटा करके मैंने वहाँ पर नए पेपर बिछाए, और फिर मैंने बर्तनों को रखा और कुछ थोड़ा सा आज चेंज किया अलग तरीके से। तो ये जो मेरी पिंक कलर की पॉलीथीन लगे है ना, इसके अंदर ना कान्हा जी का मेरा ना झूला है, जब जन्माष्टमी आती है ना तब मैं निकालती हूँ। तो ये मैंने बांध के रखा हुआ है, अब जन्माष्टमी आने वाली है तो मैं ये निकालूंगी। तो आज एक एक करके इस तरीके से मैंने अपने घर को साफ़ किया। ये मेरा तकरीबन मुझे करते करते 12:30 बज गए थे, जिसमें कि मैं सुबह 5 बजे से लगी हुई थी। इसमें मेरा खाना बनने में अभी जो है सिर्फ रोटी बननी मेरी बाकी थी। सफाई होने के बाद कुछ घर की हालत अब आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी एक ही साइड की सफाई थी, अभी मुझे दूसरी साइड की सफाई भी करनी है, जो कि नेक्स्ट डे होगी। तो वो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा हाउस क्लीनिंग का। तो ये मेरा अभी एक साइड का हिस्सा साफ़ हुआ है, तो इसको ही करने में मुझे पूरा एक दिन लग गया आज, और मुझे प्यास लग गई थी बहुत तेज़। तो मैंने पिया पानी, और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया। तो पलंग पे जो सामान फैला हुआ था उसको हटाया, सारा पलंग को साफ़ किया, झाड़ा वहाँ से उसका। और ये बर्तन की जो है मैंने नीचे वाली अलमारी जो है साफ़ की, क्योंकि उसमें भी मुझे पेपर चेंज करना था। तो बर्तन कुछ उठा के रखे और कुछ ठीक करके रखे। तो इस तरीके से मेरी आज सफाई हुई। तो एक साइड का हिस्सा करने में आप देख सकते हैं कितना मुझे टाइम लगा, क्योंकि अब मैंने वो सामान वहीं से हटाया और वापस फिर वहीं रखा, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए छोटे घरों में बहुत दिक्कत होती है वैसे तो करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने बोला हो जाता है मन सच्चा, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ से बर्तन हटाए और जो है फिर अपना यहाँ पर पेपर बिछाए, क्योंकि वहाँ से जब मैंने पेपर हटाए थे तो वहाँ पर ना काफ़ी सारी धूल जमी हुई थी, जो कि मेरे को साफ़ करनी थी। वो मैंने झाड़ू से सारी साफ़ की, और फिर सारे बर्तनों को मैंने एक एक करके साफ़ करके वापस से रखा, क्योंकि उन पर धूल हो गई थी। तो सारे मैंने कुछ धोए भी और कुछ मैंने कपड़ों से साफ़ करके रखे। तो अलमारी के अंदर भी जाले लगे हुए थे छोटे छोटे, वो मैंने साफ़ किए। तो ऐसे कर करके मैंने अपने घर की आज सफाई की। तो नेक्स्ट वीक फिर होगी, एक हफ़्ता तो तकरीबन ये चलेगा ही, फिर उसके बाद फिर से करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही चीज़ें हो पाती हैं। तो यहाँ पर मेरी जो है ये एक अलमारी साफ़ हुई, तो मैंने इसमें पेपर बिछाया, फिर इसके बर्तन इसमें रखे, नीचे वाली अलमारी के साफ़ किया, तो फिर उसके बाद वापस बर्तन उसमें रखे। इस तरीके से मेरा काम होता है। जब कभी हमारे घर में वाइट वॉश होता है तो तब भी हमें इसी तरीके से काम करना होता है, तो हमारा धीरे धीरे करके सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये साफ़ होने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है। तो मैंने ऊपर अचानक से देखा कि जो हम दिवाली पे लड़ी लगाते हैं ना, तो वो मेरी ऊपर रखी हुई थी। तो मैं ये पूछ रही थी बेटे को कि ये किसने रखी, क्योंकि वहाँ पे चूहे काट देंगे, हमारे घर में चूहे भी बहुत आ जाते हैं। तो मैंने वो उतारी वहाँ चढ़ के, क्योंकि वो पहले भी काट दी थी चूहे ने, वो काफ़ी बड़ी लड़ी थी, तो वो बहुत अच्छी लगती है ना। तो मैंने उसको उतारा, उसको देखा कि चूहे ने कहीं ख़राब तो नहीं कर दी है वो। उसको उतार के फिर मैंने संभाल के वापस से साफ़ करके रखा। तो ऐसे करके आज मैंने एक एक सामान को देखा। और जो वो ऊपर वाला जो हमारा, जहाँ मैं चढ़ के मैंने लड़ी को उतारा है, वहाँ पर जो है ना हमारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जैसे कि बड़ा बड़ा भगोना है। कभी कभी हम कुछ
तीज त्योहार होता है तो ज़्यादा खाना बनना होता है, तो वो वहाँ पर रखे हुए हैं एक्स्ट्रा बर्तन, तो वो वहाँ रखे हुए हैं। तो उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं रखते हैं, बस हमारे एक्स्ट्रा जो भी बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो रखते हैं, कभी कभी काम आने वाली चीज़ें। तो फिर मैंने जो है अपनी अलमारी की सफाई की और नीचे वाली अलमारी की भी सफाई की, सब में एक एक करके सारा चेंज किया, पेपर चेंज किए और वहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तनों को अलग अलग करके लगाया। कुछ एक कील भी ठोकी मैंने वहाँ पर, तो अलग तरीके से मैंने वहाँ पर जो है चमचा वगैरह टांग दिया। और ऐसा करते करते हमारा व्लॉग जो है आगे बढ़ा और फिर जो है मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो मैं यहाँ पर ये बाकी का कूड़ा उठा के लेके जा रही थी, तो मैं आज बेटे को बोली मैं पूरा कूड़ा उठाने वाली लग रही हूँ ना आज, तो मैंने उठाए। तो मैं उसको यही बोल रही थी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है देखो, मैंने पहले सब्ज़ी बना के रख रखी थी, तकरीबन बज गया था 1। फिर मैंने बनाई रोटियाँ, क्योंकि तब तक जो है हमारे बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, फटाफट से हाथ वाथ धोए साबुन से, और उसके बाद मैं रोटी बनाने खड़ी हो गई। धीरे धीरे करके मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। फिर हमने खाया खाना, और जो है तब तक जो है ससुर जी भी आ गए, तो उनको भी खाना देना था। उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, तब तक मैंने सारा काम भी ख़त्म कर लिया था। तो इस व्लॉग को मैंने फिर यहीं पर एंड किया। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। कीप सपोर्टिंग मी, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए व्लॉग में। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि बेटा भी आने वाला है। और अब आप मेरे घर की जो है साफ़ सफाई देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इधर से मैंने इसको साफ़ किया था एक हिस्सा, नेक्स्ट एक दूसरा हिस्सा दूसरे दिन साफ़ होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके सारा घर साफ़ कर दूंगी मैं, कोना कोना चमका दूंगी। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।